जय हिंद। स्वागत है आपका गुप्ता एग्जाम यूट्यूब चैनल पे। आज की क्लास में हम देखेंगे समुद्रगुप्त से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को। समुद्रगुप्त महाराजा चंद्रगुप्त का पुत्र और उत्तराधिकारी था। हरिसेन द्वारा रचित प्रयाग स्तंभ प्रशस्ति की चौथी पंक्ति में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा समुद्रगुप्त को भरी सभा में राज्य प्रदान करने का वर्णन दिया हुआ है। विद्वानों की राय है कि संभवतः चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त की योग्यता को ध्यान में रखकर अपने पुत्रों में गृह युद्ध को रोकने के लिए ऐसा किया होगा। सिंहासन प्राप्ति के बाद उसने विजय प्राप्ति का कार्यक्रम शुरू किया। वह एक कुशल योद्धा था। इतिहासकार B.A. स्मिथ ने उसे भारत का नेपोलियन कहा है। ये भी पूछता है कि भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को किसने कहा था, तो वो कहा था B.A. स्मिथ ने। समुद्रगुप्त की वीरता, सैनिक अभियानों और सफलताओं को देखकर उसे महान इतिहासकार द्वारा दी गई उपाधि ठीक प्रतीत होती है। जिस समय वह सिंहासन पर बैठा उस समय गुप्त राज्य बहुत छोटा था। सारा देश अनेक छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था। इन राज्यों में परस्पर शत्रुता देखी जाती थी। समुद्रगुप्त ने उनमें से अनेक राज्यों को जीतकर एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाने का निश्चय किया। उसने भारत के 9 राज्यों को हराकर अपने राज्य में मिलाया। उसने दक्षिण भारत के 12 राज्यों से युद्ध किया, परंतु उन्हें अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया। इससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त वीर होने के साथ साथ दूरदर्शी भी था। समुद्रगुप्त की विजय। समुद्रगुप्त मौर्य वंश के महान शासक अशोक के ठीक विपरीत था। अशोक शांति और लोगों के दिल में राज करने पर विश्वास रखता था, परंतु उसकी तुलना में समुद्रगुप्त अधिक क्रोध वाला और हिंसक था। कौशाम्बी में भी अशोक स्तंभ है, उस पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति अंकित है। इस लेख में समुद्रगुप्त के जीवन के प्राय सभी पहलुओं की जानकारी प्राप्त होती है। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि श्री हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति लेख में उन जनगणों और देशों का नाम गिनाए है जिनको समुद्रगुप्त ने जीता था। उनके नाम निम्न हैं। उनमें से कुछ के नाम जो निम्न हैं। उत्तर भारत की विजय। प्रयाग प्रशस्ति द्वारा जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के 9 राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिलाया। वे राज्य थे: वाकाटक राज्य, तमिल राज्य, नागवंश का राज्य, पुष्करण का राज्य नागसेन, मथुरा के राज्य नागसेन, रामनगर के राज्य असम, राकी नागवंशी राज्य नंदी और कोटवंशी राज्य। कोटवंश के राजाओं ने तो समुद्रगुप्त के विरुद्ध कई राज्यों का एक संघ ही बना लिया था, परंतु उन सभी राज्यों को हराना पड़ा। समुद्रगुप्त ने उत्तर भारत के इन राज्यों को मिलाकर अपने साम्राज्य को बढ़ाया। पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश की विजय। समुद्रगुप्त के लेख से मालूम पड़ता है कि समुद्रगुप्त के समय उत्तर पश्चिमी भारत और पंजाब में अनेक गणतंत्रीय जातियां थी। हरिसेन के कथा अनुसार इन 9 जातियों ने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार कर ली थी। ये जातियां मालवा और अमीरकाक, मुद्रक, योधेय, शकानिक, नागार्जुन, खरपारिक और प्राजुंड थी। मध्य भारत के अन्य नरेशों के राज्यों की विजय। उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मध्य राज्यों को समुद्रगुप्त ने
हरा कर भी अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया। वे उसके केवल अधीन राज्य थे, क्योंकि वे उसे केवल कर देते थे। ये राज्य आदिवासी के थे। ये राज्य उसे कर देने के साथ साथ विशेष मौके पर सैनिक सहायता भी देते थे। सीमांत कबीलाई राज्यों पर विजय। समुद्रगुप्त के लगातार राज्य और प्रभाव की बढ़ते देख कर बंगाल, असम, नेपाल आदि अनेक सीमांत राजाओं ने उसको कर देना स्वीकार कर लिया और उसकी अधीनता स्वीकार कर ली। दक्षिण भारत के राज्यों की विजय। एक विशाल सेना की सहायता से उसने दक्षिण भारत के सभी राज्यों को हरा दिया, परंतु उसने इनकी पाटलिपुत्र से दूरी के कारण अपने साम्राज्य में शामिल नहीं किया। वह इनसे केवल कर लेता था। विदेशी शक्तियों व श्रीलंका से संबंध। कहा जाता है कि समुद्रगुप्त ने शक कुषाण जैसी विदेशी शक्तियों और श्रीलंका से मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। गुप्त राज्यों की गरुड़ की मूर्ति से अंकित मुद्रा इन राज्यों ने स्वीकार की। इस शर्त को शायद समुद्रगुप्त ने उस पर लादा हो। इससे पता चलता है कि वह बराबर के राज्य नहीं थे। जहाँ तक श्रीलंका का प्रश्न है, एक प्रवर्ती लेटर चाइनीज सोर्स के साक्ष्य से मिलता है कि चाइनीज के लेखकों को द्वारा लिखा गया सोर्स से मिलता है कि श्रीलंका के राजा मेघवर 352 से 379 ईस्वी ने कुछ उपहार भेजकर समुद्रगुप्त से गया में एक बौद्ध विहार बनवाने की अनुमति मांगी थी। आज्ञा मिल गई और बौद्ध गया में श्रीलंका के राजा महाबोधि संघाराम नामक विहार बनवाया। इससे स्पष्ट है कि भारत और श्रीलंका में उस समय अच्छे संबंध थे और समुद्रगुप्त धर्मनिरपेक्ष की नीति में विश्वास रखता था। समुद्रगुप्त के राजा ने अपना राजदूत उसके दरबार में भेजा। मेघवर्मन श्रीलंका ने उसकी अनुमति प्राप्त करके बौद्ध मंदिर महाबोधि संघराम का निर्माण किया।